बात करते हैं ठंड की। शीतलहर का कहर अब देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से राजधानी लखनऊ की अगर बात करते हैं तो विमान सेवा और ट्रेन सेवा प्रभावित हो रही है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है कोहरे की वजह से और शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा असर इसका पड़ रहा है जो रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं या फिर ट्रेन की बात करें या फिर फ्लाइट की बात करें, विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है और इसी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और जो जरूरी काम है अगर लोगों को तभी घर से निकल रहे हैं। लेकिन सुबह का जो इस वक्त नजारा है ज्यादातर जिलों में वो आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी बेहद कम है, कुछ भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। यानी अब ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इसका असर फ्लाइट हो या फिर ट्रेन पर दिख रहा है। ट्रेन देरी से चल रही है या देरी से पहुंच रही है, वहीं फ्लाइट पर भी इसका असर दिख रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी है, यूपी में ये बर्फ भारी है। यूपी के कई जिले सर्द हवाओं और कोहरे की दोहरी मार से बेजार हैं। कई जिले कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क गया। गुरुवार की रात सूबे का सबसे सर्द जिला सोनभद्र रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री तक लुढ़क गया। शुक्रवार की सुबह एक तो सर्द हवाओं का सितम, ऊपर से कोहरे की चादर में हर इलाका लिपटा नजर आया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई। घने कोहरे और सर्द हवाओं की वजह से लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। गाजियाबाद में भी सर्द हवाओं और कोहरे की दोहरी मार ने लोगों को परेशान किया। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने शीतलहर का एहसास करवाया। दिल्ली समेत गाजियाबाद में भी शीतलहर से ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय हम गाजियाबाद के NH लाइन पर खड़े हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं जो वाहन है वो विजिबिलिटी की वजह से लाइट जलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सुबह चारों ओर घने कोहरे की चादर ने गाड़ी चलाने वालों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। शीतलहर और ठंड की मार से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। सोनभद्र में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं फुर्सत नगर में पारा 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। कानपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तो अयोध्या में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना है, जिसके बाद ठंड में और इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए हर जगह का क्या कुछ हाल है, इसको बताने के लिए हमारे तमाम सहयोगी हर जगह से जुड़ चुके हैं और वो बताएंगे, नजारा भी दिखाएंगे कि इस वक्त शीतलहर और कोहरे का जो असर है वो कैसा दिख रहा है। शशि वर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी भूपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भूपेश का जरा रुख करते हैं। भूपेश, क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से लगातार कोहरा बना हुआ है और विजिबिलिटी बेहद कम है। चली हुई थी और सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला और रात्रि में तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि विजिबिलिटी थी जो बिल्कुल नजर आ रही थी और ऐसे में जो वाहन है वो बिल्कुल रैंकर चल रहे थे। इसको लेकर के पुलिस के द्वारा जगह जगह पर चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हो, चाहे इसके अलावा जो यमुना एक्सप्रेस हो, जगह जगह पर पुलिस के द्वारा जो टोल प्लाजा है वहाँ पर वाहनों को रोका गया और इनको जागरूक किया गया लोगों को कि अपने आप आज लाइट है वो जला करके चलिए और वाहन को एक दिशा में, यानी कि वाहन को एक दिशा में चलाते रहिए। और इसके अलावा आज सुबह से ही कुछ ऐसे तरह के हालात देखने को मिले जगह जगह पर यह घना कोहरा छाया था। खासकर जो हाईवे है उन पर कोहरा जिसकी वजह से जो वाहन चालक है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अभी भी ये सुबह ये समय करीब 10 से है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि यहाँ किस तरह का नजारा है और किस तरह से देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं तरह ग्रिजोड़ा में मौजूद हूँ और हालात आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अभी भी 10 बजे का समय है, लेकिन जो गाड़ियों की हेडलाइट है वो अभी भी यहाँ पे जली हुई है। और क्योंकि जिस तरह का एक कोहरा है सुबह के समय और जो हालात से ज्यादा ठंडी थी, क्योंकि जो सुबह के समय जब तक सूरज नहीं निकला था तब तक, क्योंकि और ज्यादा हालांकि आप विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि ये शहरी चीज है और यहाँ पर विजिबिलिटी अगर आप
हाईवे की बात करें, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस हो, इंचल पैरी का हो या यानी असर देखने को मिला। भूपेश आप बने रहे हमारे साथ। शशि का जरा रुख करते हैं। शशि, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां का क्या नजारा है फिलहाल? देखिए, फिलहाल हम नोएडा सेक्टर 30 में मौजूद हैं और यहाँ पे अभी जो कोहरे का असर है वो अभी तक देखा जा रहा है। हालांकि आवागमन जो वाहनों को धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन अस्पतालों की बात करें, अभी मैं नोएडा 30 के एक अस्पताल में गया था जहाँ पर बिल्कुल भी मरीजों की लाइन अभी तक नहीं पहुंची है। प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उनका कहना था कि आज ज़्यादा कोहरा होने की वजह से मरीज़ बहुत कम संख्या में आए हैं, तो असर इतना ज़्यादा है कि दुकानें भी बहुत कम खुली थी आज। तो मुझे लगता है कि ये इस पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा कोहरे वाला दिन गौतम बुद्ध नगर में आज रहा है। ठीक है शशि, आप बने रहे हमारे साथ। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से। पीयूष, हम आपके आसपास तो देख रहे हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम है। देखिए, निश्चित रूप से आपको बता दूं, देर रात से ही गाजियाबाद और आसपास के इलाकों को कोहरे की गहरी चादर ने अपने आगोश में ले लिया था और सुबह के 10 बजने के बाद तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। विजिबिलिटी 500 मीटर से ज्यादा नहीं है। अगर दूर करेंगे, घना इलाका है, स्टेशन रोड है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो स्थिति है, यहाँ हेडलाइट चला के जलते हुए आपको वाहन साफ तौर पर दिखाई दे जाएंगे। और जो विजिबिलिटी है वो 500 मीटर से ज्यादा नहीं है। सुबह के समय ये विजिबिलिटी और ज्यादा कम थी, जब गाड़ियों को सामने से भी नहीं दिखाई दे रहा था। जो विजिबिलिटी थी वो बेहद कम थी। तो माना जा रहा है कि जहाँ एयरपोर्ट ठंड और गिरते हुए तापमान के साथ में कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हालांकि 5 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ हवाएं चल रही है, तो माना जा रहा है कि कुछ समय जब सूरज और निकलेगा तब शायद पूरा हटता हुआ नजर आए। पर सुबह सवेरे काम पे निकले हुए लोगों को जब सड़कों पर उतरी तो कोहरे का सामना करना पड़ा और यही उनकी दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दी। यहाँ तक कि जो दूर जाने वाले वाहन थे, कैब संचालक से सुबह से पे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे में गाड़ी हम सड़क पर नहीं उतार रहे, अभी कोहरे हटने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही वाहन सड़क पर लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के खतरे को देखते हुए सावधानी बरत रहे हैं और ये कहीं ना कहीं विजिबिलिटी की वजह से और ये कोहरे की वजह से दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो तापमान, गिरते तापमान की वजह से तमाम तरह की एडवाइजरी इस समय जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई है, जिसमें आवश्यक काम से घर से बाहर निकलना, विटामिन सी युक्त आहार लेना और प्रशासन की तरफ से तमाम एडवाइजरी जारी की गई। बनी रही आप हमारे साथ। एक बार फिर से जरा भूपेश का रुख करते हैं। भूपेश, और जरा तस्वीरें दिखाइए और दिखाइए कि अभी क्या विजिबिलिटी बेहद कम है। और क्योंकि देखा जाता है कोहरा जिस दिन बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है खुलता भी है और फिर धूप भी निकल आती है। मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ। इस समय में गिरिजापति परिचय के पास मौजूद है। अभिनंती में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह की विजिबिलिटी देखने को मिली, क्योंकि 10 मिनट समय है और उसके बावजूद जो हालात है ये साफ तौर पर दिख रहे हैं कि कोहरे की छटा है वो अभी भी यहाँ पर ऐसे ही छाई हुई है। हालांकि जो सुबह के समय नजारा था, यानी अगर हम बात करें 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे की, तो उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति हुई है, क्योंकि दिन निकलना शुरू हुआ है और 10 बजे का समय है, लेकिन उसके बावजूद हालात है जैसे अभी जो है 6-7 बज रहे हो, क्योंकि अभी जो है सूरज दिखाई नहीं दिया है और उसकी वजह से काफी कम है। और ये आप बता दिया क्योंकि सुबह के समय क्योंकि लगातार सुबह से ही ऐसे हालात थे कि जैसे बारिश जैसी हो रही है। कोहरा जो कम की तरह बना था, खासकर जो बाइक सवार लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार कोहरा बारिश की तरह बढ़ रहा था, जिससे लोग भीग जाते हैं। और ठीक है भूपेश, आप बने रहिए। अंकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। अंकित, वहां का क्या हाल है, क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं और कोहरे और ठंड को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से सर्दी का पहला कोहरा देर रात आया, उससे जो सर्दी है, तापमान है, वो लगातार घटता जा रहा है। लोग घरों से निकलना बंद कर दिया। और अगर जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे की व्यवस्था की गई। और मुजफ्फरनगर जो जिलाधिकारी है उमेश मिश्रा, उनके द्वारा हर घंटे में अलग अलग अधिकारियों को भेजकर रैन बसेरों का, रेलवे स्टेशन का और रैन बसेरों के अंदर के अलावा जो अलाव व्यवस्था है उनका निरीक्षण कराया जा रहा है। इस कड़ी में उन्होंने कल जो रैन बसेरा और अलाव का प्रभारी था उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। कुछ खामियां मिली थी जिस कारण उसे सस्पेंड किया गया। कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वो भी सर्दी को देखते हुए कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहता। किसी भी व्यक्ति को या सर्दी के कारण मौत ना हो, इसके भी खास इंतजाम किए गए हैं और लगातार लोगों को सड़कों से उठाकर रैन बसेरों में भेजने का कार्य किया जा रहा है।
मुजफ्फरनगर में जो तापमान है लगातार गिर रहा है, जो कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 है, वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई और हाईवे पर जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बने रहिए। शशि, आप मरीजों का जिक्र कर रहे थे, तो ऐसे में क्या और व्यवस्था की गई है? क्योंकि कई बार होता है दूर दूर से मरीज पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। यही प्रशासन ने ठीक ठाक व्यवस्था की हुई है, क्योंकि हादसों की संख्या बढ़ने को देखने को मिलती है ऐसे कोहरे में, लेकिन नोएडा में आवागमन बहुत सामान्य चल रहा है अभी। और प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी हाल ही में कि घने कोहरे को देखते हुए, और इसमें मैं बता सकता हूं कि बिल्कुल अभी स्थिति सामान्य है और प्रशासन भी पूरा जगह जगह गश्ती बढ़ा रखा है कि कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है और प्रशासन पूरे कोहरे को लेकर लगातार अलर्ट पर दिख रहा है। ठीक है शशि, आप बने रहे हमारे साथ। पीयूष, सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये होती है विजिबिलिटी जैसे जैसे कम होती है, ऐसे ऐसे हम बहुत सारे अभी मामले देख रहे हैं लगातार हादसों के, और इसमें सबसे ज्यादा जो हादसे हो रहे हैं वो ट्रक की वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है और एक के बाद एक गाड़ियां टकराती हुई नजर आ रही है। होती है क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास का इलाका सारा एक्सप्रेस से घिरा हुआ है, या ईस्टर्न पेरिफेरल वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, तमाम मथुरा एक्सप्रेस। ठीक है पीयूष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट बताने के लिए। तो हर जगह इस वक्त हाल यही है, विजिबिलिटी बेहद कम है, कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, शीत लहर इस वक्त चल रही है और जिसकी वजह से लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। गाजियाबाद में कोहरे का कहर साफ तौर से देखने को मिल रहा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में भी आज कोहरे की गहरी चादर दिखाई दी, जब सुबह से ही घना कोहरा सड़कों पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में जो वाहन थे वो कहीं ना कहीं अपनी हेडलाइट चलते हुए दिखाई दे रहे थे। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के स्टेशन रोड पर और तस्वीरों में देख सकते हैं ये स्टेशन रोड है और यहाँ जो वाहन आ रहे हैं वो हेडलाइट जलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम की है, जहाँ दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, वहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। सुबह सुबह जो लोग काम पर निकलते हैं उनकी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। भैया कहाँ जाने के लिए खड़े हैं आप? मुरादाबाद। मुरादाबाद, अच्छा। कोहरा इतना, कितनी परेशानी हो रही है गाड़ी चलाने? परेशानी हो रही है भैया, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, बहुत स्लो चलना पड़ रहा। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है कोहरे की वजह से। तो कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं? मुरादाबाद से आए थे इधर गाजियाबाद, अब गाजियाबाद से मुरादाबाद जाएंगे। कहीं ना कहीं ठंड के साथ चलती हुई हवाओं ने और उसके बाद पड़ते हुए कोहरे ने लोगों की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास भी विजिबिलिटी बेहद कम है। संवाददाता शिवम प्रताप की रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली इस समय घने कोहरे की चपेट में है। इस समय हम आपको सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे पीछे इंडिया गेट है, लेकिन घने कोहरे के चलते इंडिया गेट पूरी तरीके से अदृश्य हो गया है, जिसकी वजह से ये पहचान कर पाना मुश्किल है कि इंडिया गेट हमारे लेफ्ट में है, राइट में है, क्योंकि आमतौर पर कर्तव्य पथ से 200 मीटर के आसपास की दूरी से इंडिया गेट पूरी तरीके से नज़र आता है। लेकिन दिल्ली में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद डाउन हो गई है, जिसकी वजह से 20 से 30 मीटर दूर की गाड़ियां, सड़क, बिल्डिंग्स आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रही होंगी। राजधानी दिल्ली में यूँ तो बीते एक सप्ताह से कोहरा शुरू हो गया था, लेकिन 3 जनवरी को पूरे दिन बेहद घना कोहरा रहा और वही आलम आज भी जारी है। इंडिया गेट पूरे देश से लोग आते हैं। मैम, इंडिया गेट पे आप आए, इंडिया गेट दिख रहा है आपको? नहीं, अभी बाहर से तो नहीं दिख रहा, मैं अंदर होकर आई हूँ, तब मैं पास से। कहाँ से आए सर आप? आगरा से। आगरा से। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा घना कोहरा है। पहला कोहरा देखने आए हैं आगरा में, पर दिल्ली का कोहरा देखने आए हैं खास तौर से। तो देखिए, आगरा से आए हैं इंडिया गेट पर। सर कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए हैं, करौली डिस्ट्रिक्ट से। करौली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। इंडिया गेट दिख रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, पहली बार देख रहे हैं। हमें रोड पे खड़े होकर भी इंडिया गेट नहीं दिख रहा है, जबकि इंडिया गेट तो दूर कभी नहीं देखा है हमने। तो काफी गाड़ी अच्छा लग रहा है इस बार दिल्ली में कोहरा है और ठंड भी अच्छी पड़ रही है। अच्छा, माना ये जाता है कि दोपहर के वक्त अगर धूप निकल आएगी तो थोड़ी सी लोगों को राहत मिल जाती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। सहयोगी सदाशिव के साथ शिवम प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।
वहीं प्रयागराज में सर्द हवाओं के साथ कोहरे का डबल अटैक दिखाई दे रहा है। कुंभ क्षेत्र में विजिबिलिटी बेहद कम है और इसके साथ ही सर्द हवाओं की वजह से गलन भी बढ़ रही है। प्रयागराज में लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट की वजह से सुबह से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ कई जगहों पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है। हम इस वक्त प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं और आपको बता दें कि मेला क्षेत्र में इस वक्त विजिबिलिटी बहुत कम है। आमतौर पर सुबह के वक्त यहाँ पर रोशनी अच्छी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आज बात करें तो कोहरे की वजह से जो शास्त्री ब्रिज है जो यहाँ से स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो इस वक्त मेला क्षेत्र में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सर। अरुण जी, कितनी ठंड लग रही है? ठंड तो बढ़ रही है दिन पे दिन, और बाकी है 10-15 दिन इसमें ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सुबह के वक्त ये शास्त्री ब्रिज आराम से दिखाई देता है यहाँ पे? नहीं सर, सुबह नहीं दिखाई दे रहा है। कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंड हवाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए ये तमाम लोग हैं और बता रहे हैं कि मेला क्षेत्र में अगर आना है तो थोड़ा सा सर्दी के सितम को देखते हुए आइए। और आपको देखिए तस्वीरें मैं दिखाता हूं कि सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मेले क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जो लोग हैं वो अलाव जलाकर बैठे हुए हैं। आमतौर पर सर्दी का सितम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी जो है सुबह के वक्त अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो साधु संत और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं और विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। और यही वजह है कि सर्दी के सितम के साथ साथ जो कोहरे का डबल अटैक है वो आम जनजीवन पर पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। नेशनल हाईवे 9 पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है। कल के मुकाबले आज पूरे अमरोहा में ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। नेशनल हाईवे पर अधिक कोहरा के होने की वजह से हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। पुलिस और यातायात अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि सावधानी से वाहन चलाएं और यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। वहीं कल की तरह आज भी राजधानी में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अब फिलहाल लोगों को सर्दी से के सितम से राहत मिलने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। आलम यह है कि पूरी दिल्ली को कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर है और आप मेरे पीछे अगर देखें तो जो वाहनों के काफिले गुजर रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली में विजिबिलिटी 20 मीटर के आसपास है। यही वजह है कि जो लोग अपने तमाम वाहनों से निकल रहे हैं उनके हेडलैम्प्स ऑन है। राष्ट्रीय राजधानी में अत्यधिक जो अधिकतम तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे ने इस तरीके का आलम बना रखा है कि सड़कें, पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स आपको नजर नहीं आ रही होंगी। अगर तस्वीरों में देखें तो आलम यह है कि 20 से 30 मीटर की विजिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ियों के हेडलैम्प्स ऑन करने पड़ रहे हैं। लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीते 4 दिनों से राजधानी में कोहरे का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल लोगों को सर्दी के सितम से राहत नहीं मिलेगी। दरअसल पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। आने वाले दिनों में यहाँ पारा और गिर सकता है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी कोहरे के चलते खतरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह ऑरेंज अलर्ट घने से भी घने कोहरे का है। दिल्ली मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह, शाम और रात के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी में बीते एक सप्ताह से रोज कोहरे की स्थिति होती थी, लेकिन आमतौर पर दोपहर में धूप निकल आती थी, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती थी। लेकिन बीते 3 जनवरी को पूरे दिन दिल्ली में कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सहयोगी सदाशिव के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। उधम सिंह नगर के जसपुर में पिछले 5 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। कोहरा छाया हुआ है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से लोगों को यात्रा करना मुश्किल हो रहा है। ज्यादा अधिक होने से प्लेन में भी बहुत परेशानी और वाहन आए जाए में बहुत परेशानी पड़ी। ठंड ज़्यादा है, कोहरा काफ़ी है, जिससे लोगों आने जाने में परेशानी हो रही है। हमारे लोग घर से निकलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं।
इस संभल में वकील हत्याकांड से जुड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हत्याकांड में वकील का रिश्तेदार गिरफ्तार हुआ है। आरोपी मृतक वकील के साले का समधी है। भाई के 2 शूटर भी हत्याकांड में अरेस्ट हुए हैं। हालांकि एक शूटर अभी भी चल रहा है फरार। 15 दिन पहले संभल में हुई थी वकील की हत्या। हथियारों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 1500 सीसीटीवी खंगाले हैं। मृतक वकील के साले के समधी ने 4 लाख की सुपारी देकर भाई के शूटर से कराई थी वकील की हत्या। सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में जो दोनों शूटर हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से एक 32 बोर की जो तमंचा कहें कंट्री मेड वेपन है वो भी रिकवर हुआ है। 2 लाइव कार्ट्रिजेज इनके पास से रिकवर हुए हैं। उसके साथ साथ 25,000 रुपये इनके पास से बरामद हुए हैं। घटना में प्रयुक्त बाइक और एक और पिस्टल जो उसमें उन्होंने घटना में यूज की थी वो अभी तक बरामद करनी शेष है। सुनील हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? लेकिन मैं बता दूं आपको, ये काफी बड़ा हत्याकांड का मामला था। 18 नवंबर को ये जो अधिवक्ता थे सत्यपाल, इनकी ठीक कलेक्ट्रेट के सामने उस समय हत्या कर दी गई थी जब वे सुबह 9 बजे दूध लेने के लिए जा रहे थे। जिसके बाद ये काफी हड़कंप मच गया था और वकीलों में काफी आक्रोश फैल गया था और वकील लोग इसे लगातार धरना प्रदर्शन करके हत्याकांड के खुलासे की मांग कर रहे थे। अब इसमें पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इसमें जो वकील का एक रिश्तेदार है जो कि इनके साले का समधी बताया जा रहा है, उसकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उसकी बेटी का यहाँ पर इनके जो अधिवक्ता थे इनके साले के बेटे से शादी हुई थी, लेकिन दहेज के मामले में ये शादी टूट गई थी जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच में फैसला हो गया था, लेकिन इस फैसले में जो अधिवक्ता मृतक अधिवक्ता सत्यपाल थे ये इसमें अरंगा डाल रहे थे और फैसला नहीं होने दे रहे थे, जिसको लेकर के जो मुख्य आरोपी है जो इनके साले का समधी है वो काफी इनसे नाराज था। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 15 दिन पुराना ये पूरा मामला है जिस